पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे 16 से 18 अक्टूबर राजस्थान दौरे पर जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। साथ ही उदयपुर संभाग की बैठक के बाद नड्डा जोधपुर जाएंगे और उसके बाद उदयपुर, फिर उसके बाद जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर जेपी नड्डा। बड़ी खबर इस वक्त की, इलेक्शन ब्रेकिंग बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां जेपी नड्डा साहब संभागों के दौरे पर रहेंगे। 16 से 18 अक्टूबर का ये कार्यक्रम है। साथ ही पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। तमाम चीजें इस बैठक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साथ ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आने वाली है, जो पहली लिस्ट में कमी रह गई उस पर भी काम करने की कोशिश की जाएगी। फीडबैक लिया जाएगा इन सब संभागों में और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि बीजेपी की लहर इन सब संभागों में, चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, इन सब संभागों में फीडबैक लेने के साथ साथ यहां से तस्वीरें जब स्पष्ट होंगी उसके बाद दिल्ली में भरसक इसके बाद बैठक हो सकती है और जिसमें चर्चा की जाएगी और उसके बाद हो सकता है बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ पाए और उसके पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट भी आने वाली है। तो ये संभागों का ये दौरा जेपी नड्डा साहब का जो 2 दिन का कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम, वो बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि पहली लिस्ट आने के पहले भी जेपी नड्डा साहब और अमित शाह आए थे जयपुर और उसके बाद लगातार चर्चा की, रात भर मीटिंग चली और उसके बाद आप देखिए कि जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया उसी दिन बीजेपी ने पहली लिस्ट तैयार कर दी। इसका मतलब पहली लिस्ट बनकर तैयार हो गई थी और वो संकेत इस दरमियान भी मिलने हैं कि 16 से 18 अक्टूबर जब संभागों के दौरे पर आएंगे, पदाधिकारियों से बात की जाएगी, चुनावी रणनीति के साथ चुनावी प्रबंधन पर भी बात हो सकती है, तमाम तरह की जानकारी ली जाएगी। माहौल कैसा है, चुनावी कार्यक्रम क्या है, जो कार्यक्रम हो चुके हैं उनके फीडबैक्स क्या हैं, जो विधायकों को टिकट मिले हैं उनके आसपास का माहौल क्या है, जो टिकट कटे हैं वो किस तरह बगावती सुर है, उन तमाम चीजों की जानकारी ली जाएगी और साथ ही फिर ये सारी रिपोर्ट एक तरह से कलेक्ट करके जेपी नड्डा साहब फिर दिल्ली जाएंगे भरसक। वहां मीटिंग होगी और उसके बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। तो ये संभागों का दौरा जेपी नड्डा साहब का बहुत अहम माना जा रहा है। एक तरह से एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभागों के दौरे पर 2 दिन के कार्यक्रम में जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं और लगातार लखबीर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। लखबीर, 16 से 18 अक्टूबर का संभागों का दौरा जेपी नड्डा साहब का कितना अहम मान सकते हैं इसको? बिल्कुल प्रियंका, राजस्थान में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में जेपी नड्डा 2 दिन राजस्थान में रहेंगे 16 और 18 अक्टूबर को। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है क्योंकि चुनावी नब्ज टटोलने जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में उत्साह का और जोश का संचार भी करने जाएंगे। 16 अक्टूबर यानी कि कल उदयपुर और जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे। पहले उदयपुर जाएंगे, उदयपुर संभाग के पदाधिकारियों से बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसा माहौल है और सूबे की अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार से चुनाव में जाया जाए, किन किन नेताओं के दौरे करवाए जाएं, कार्यकर्ताओं का उत्साह क्या है, कार्यकर्ताओं का मिजाज क्या है, क्योंकि पहली सूची भाजपा जारी कर चुकी है और उस सूची में बगावती सुर भी तमाम सीटों पर इख्तियार हुए हैं। ऐसे में उसका डैमेज कंट्रोल करने की कवायद भी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ही होगी। इसलिए कल उदयपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे, फिर करीब 4 बजे शाम को जोधपुर पहुंचेंगे, जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जल्द ही आने वाले दिनों में ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरी आधिकारिक सूची का ऐलान भी कर सकती है राजस्थान को लेकर और अब ज्यादा समय नहीं रहा है कि बीजेपी अपनी दूसरी आधिकारिक सूची का ऐलान करे और इस सूची में करीब 70 से 80 नाम हो सकते हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि जंबो लिस्ट लेकर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 41 नामों का ऐलान पहले कर चुकी है और अब करीब 80 नामों का ऐलान करके अपने तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि टिकट वितरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार मैराथन बैठकें भी हो रही हैं और ऐसे में अब जब दूसरी सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी तो स्वाभाविक है कि चुनावी रण काफी और रोचक हो जाएगा। तमाम तरीके के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तमाम सीटों पर वो उतर जाएंगे और उसके बाद से ये जो चुनाव का रण है वो वाकई में सज जाएगा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार राष्ट्रीय राजधानी में मंथन कर रही है, कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, अब चुनाव समिति की बैठक के बाद
कांग्रेस भी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है। तो स्वाभाविक है प्रियंका कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उदयपुर और जोधपुर के दौरे पर जा रहे हैं और फिर 18 तारीख को कोटा और अजमेर संभाग के दौरे पर रहेंगे, जहां पर तमाम संभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे, उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसा माहौल है, कैसा रेस्पॉन्स है, क्योंकि इस प्रकार की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे को दरकिनार किया गया टिकट वितरण में, क्योंकि पूर्व मंत्रियों के टिकट काटे गए हैं और कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में इस माहौल पर, इस परसेप्शन पर तमाम कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव करना, उनके बीच में ये मैसेज देना कि पार्टी एकजुटता के साथ जो अलग अलग गुट बने हैं उनको कवायद की जाएगी कि वो नॉर्मल रहे, क्योंकि बगावती सुर को डैमेज करना बीजेपी के सामने एक बड़ी प्रक्रिया भी है और साथ ही समय भी नहीं बचा है अब पार्टियों के सामने, क्योंकि 30 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि बीजेपी की पहले लिस्ट के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कोटपुतली से आए लोगों ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध जताते हुए इस्तीफा देने की चेतावनी तक दे दी। एक और जहां लिस्ट आने के छठे दिन भी पार्टी की डैमेज कंट्रोल की कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है, तो सांसदों को दी गई सीटों पर विरोध ज्यादा नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोई विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता है। जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम का चुनाव होता है तो छोटी मोटी बात होती है, परिवार की बातें हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो आज नहीं है और आज जो है वो कल नहीं होगा। राजेंद्र राठौड़ के इस बयान का असर होता नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक होने का दावा करने वाली बीजेपी में विरोध का तूफान थम ही नहीं रहा। कोटपुतली से आए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कोटपुतली से बीजेपी ने हंसराज गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, जिसके खिलाफ मुकेश गोयल के समर्थक बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी नहीं बदलने पर पार्टी से इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी। कोटपुतली से आया है और कोटपुतली का टिकट आपकी उस कैंडिडेट को दे दिया जिसने पिछली बार पार्टी के झंडे और शीर्ष नेतृत्व को गालियां दी गई थी। और इसी स्तर पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी पदों से इस्तीफे देने के लिए पार्टी के पास आए हैं। हम सब लगभग 450 लोग जो दायित्ववान पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, एक साथ सामूहिक रूप से आज इस्तीफा देते हैं। अगर कोटपुतली जिस प्रत्याशी को टिकट दिया उसको अगर टिकट चेंज नहीं किया जाता है, हम सब लोग हमारे दायित्व से इस्तीफा देने जा रहे हैं। 41 सीटों में से ज्यादातर उन सीटों पर विरोध हो रहा है जहां बीजेपी ने सांसदों को मैदान में उतारा है। किशनगढ़, सांचौर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत कई इलाकों में विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। अब तो आलम यह है कि बगावत करने वाले निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के कार्यक्रमों में बड़ी सक्रियता से मैंने भूमिका निभाई। जहां भी मुझे याद किया, जहां भी मुझे कार्य दिया गया, संगठन का जो भी कार्य दिया गया, मैंने पूरी निष्ठा के साथ किया। लेकिन जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक मेरी राजनीतिक हत्या की जो साजिश की गई है, पूरे किशनगढ़ की जनता में रोष व्याप्त है और मैंने मेरे चुनाव लड़ने का फैसला मेरी जनता पे छोड़ा है। वो कहेगी वो कार्य मैं करूंगा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की थी, लेकिन अब तक ये कवायद सिरे नहीं चढ़ पाई है। हालांकि पार्टी को अब भी उम्मीद है कि समय रहते नाराज कार्यकर्ता मान ही जाएंगे। मुझे लगता बहुत ज्यादा है, लेकिन एक दो जगह जो चुटपुट हम मानव स्वभाव में तात्कालिक प्रतिक्रिया कई बार होती है, लेकिन मौलिक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप देखेंगे समय के साथ साथ सभी जने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। बीजेपी में विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के बीच पार्टी को दूसरी लिस्ट की भी कवायद शुरू करनी है। ऐसे में अगर ये विरोध थमता नहीं है तो पार्टी को आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18, राजस्थान। और इसी के